नादरीन, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना साहिबा ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि हालिया दिनों में जो हमारे मुल्क में प्रोटेस्ट हुए, इनका मकसद असल में बांग्लादेश में श्रीलंका के जैसा माहौल पैदा करना था और इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि गवर्नमेंट किसी तरह से दपड़दूस हो जाए। अब उनके इस दावे में किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक वो एलिगेशंस लगा रही हैं बेसलेस, इस पर थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन पहले न्यू एज बांग्लादेश की ये खबर देख लीजिए, जिसमें वो शेख हसीना साहिबा को कोट करते हुए कहते हैं कि प्रोटेस्टर्स ट्राइड टू क्रिएट मैहम लाइक श्रीलंका। पीएम सेज actually they यानी कि protesters planned to create violence similar to Sri Lanka and oust the government, she said when Indian High Commissioner, point to be noted, when Indian High Commissioner to Bangladesh Pranay Verma called on her at her official residence गना भवन इन दी कैपिटल। अब देखिए, ये इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स जो हैं बहुत सारे इसी तरह की खबरें पहले ही लगा रहे थे। एक न्यूज़ आउटलेट ने तो ये भी लगा दी खबर कि शेख हसीना साहिबा को निकाल लिया गया है वहाँ उनके ऑफिशियल रेजिडेंस से और किसी दूसरी जगह पे इनको एयरलिफ्ट कर लिया गया है। इतने ज़्यादा ये प्रोटेस्ट बढ़ गए हैं। एक इंडियन न्यूज़ आउटलेट ने ये खबर भी लगाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी थी। तो ये जो बातें कर रही है ना शेख हसीना साहिबा, इस तरह की बातें इंडियन मीडिया आउटलेट इनसे पहले लिख चुका है। मतलब इनके इस स्टेटमेंट से पहले इंडियन न्यूज़ आउटलेट इस तरह की बातें लिख चुके हैं, लेकिन ये बेसलेस एलिगेशंस हैं, इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है इस पे बिलीव करने के हवाले से। कहती हैं कि इट यानी कि रीसेंट मैहम वाज नॉट अ नॉर्मल मूवमेंट एट ऑल, एट वन स्टेज इट टर्न्ड इनटू ऑलमोस्ट अ टेररिस्ट लाइक अटैक, शी सेड। अब देखें, यहाँ पर 3-4 चीज़ें देखने वाली हैं। पहली बात तो यह है कि अगर ये वेल प्लान था और जैसे कि ये बात कर रही हैं कि श्रीलंका के जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, तो सवाल यह है कि ये ट्रिगर किसने करवाए थे, ट्रिगर कैसे हुए? ट्रिगर इस वजह से हुए ये सारे प्रोटेस्ट क्योंकि खुद अवामी लीग से जुड़े हुए लोग अदालत गए और अदालत में जाकर इन्होंने कहा कि गैर कानूनी कोटा को बहाल किया जाए। तो अगर ये श्रीलंका के जैसे प्रोटेस्ट प्लान्ड थे तो फिर इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि अवामी लीग के खुद के लोग इसमें मुलविस हैं। भाई वो गए थे ना पहले कोर्ट में, कौन गया था? ये स्टूडेंट गए थे कि भाई कोटा सिस्टम आप दोबारा से बहाल करें, या बीएनपी वाले गए थे या जमात इस्लामी वाले गए थे? नहीं, कोर्ट में गए थे आपके खुद के लोग, आपकी खुद की पार्टी गई थी कोर्ट में और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि कोटा सिस्टम दोबारा से नाफिज किया जाए। लिहाजा ये जो बातें कर रही हैं ना, इसकी कोई लॉजिकल इसका कोई ग्राउंड नहीं है इस पे बिलीव करने के हवाले से। मीनवाइल उबैदुल कादर साहब एक बड़े मंत्री हैं अवामी लीग के, इन्होंने कोटा सिस्टम की जस्टिफिकेशन के हवाले से एक बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि देखें, साउथ एशिया के अंदर जो सबसे कम कोटा पार्टिसिपेशन है ना, वो हमारे मुल्क के अंदर है। हमारी पाकिस्तान से भी कम है, हमारी नेपाल से भी कम है, श्रीलंका से भी कम है। फिर उन्होंने मिसाल दिया कि इंडिया के अंदर 60% कोटा नाफिज होता है, परसेंटेज जो रिक्रूटमेंट के अंदर इंडिया में होती है 60% कोटा बेस्ड होती है। पाकिस्तान में उन्होंने कहा 92% होती है, 92.5%। नेपाल का उन्होंने नाम लिया 45%, श्रीलंका का नाम उन्होंने 50% दिया। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि जिन मुल्कों के नाम ये ले रहे हैं ना, उनकी कंपैरिजन बनती नहीं है बांग्लादेश से। वो बांग्लादेश के जैसे नहीं है। बांग्लादेश की जो डेमोग्राफी है वो देखें, बांग्लादेश के अंदर जो सोशल स्टेटस है लोगों के वो देखें, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है इन सारे मुल्कों से। मिसाल मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया का एग्जाम्पल देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, अगर आप बोलते हैं कि जी 92.5% जो जॉब्स हैं वो कोटा बेस्ड हैं, तो देखें पाकिस्तान का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं असल में, और 5वां जो है आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और ये सारे इलाके हैं। तो चारों इलाकों के अंदर जो कम्युनिटीज़ रहती हैं वो अलग अलग हैं, वो एक जैसी लैंग्वेज नहीं बोलते, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, वो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। जैसे सिंध में सिंधी रहते हैं, पंजाब में पंजाबी रहते हैं, पंजाब में पंजाबियों के अलावा सराइकी भी रहते हैं, बलूचिस्तान के अंदर बलोची रहते हैं, केपी में पठान रहते हैं, फिर गिलगिती हैं। तो ये मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं। अगर यहाँ पे कोटा सिस्टम ना होता तो चांसेस इस बात के थे
कि पाकिस्तान के अंदर सरकारी मुलाजमतों में या गवर्नेंस जो सिस्टम है पाकिस्तान का, इसके अंदर किसी एक कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो जाती, और जब डोमिनेंस हो जाती तो बाकी जो है वो फील करते कि उनका यहाँ पर सिस्टम में इतना ज़्यादा स्टेक नहीं है। तो ये पाकिस्तान की मजबूरी है कि इस तरह का कोटा रखा जाए फेडरेशन के अंदर कि जहाँ पे सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो पाकिस्तान को आप कहाँ कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ? बांग्लादेश में तो सिर्फ बांग्लादेशी लोग ज़्यादातर रहते हैं ना, उनकी तो ज़बान भी एक जैसी है, उनका कल्चर भी एक जैसा है। वहाँ पे आप कोटा कैसे एक ही जैसी कम्युनिटी के अंदर कहाँ पे कोटा आप नाफिज कर रहे हैं? तो पाकिस्तान यहाँ पर आप मिसाल नहीं दे सकते। इसी तरह इंडिया के अंदर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, फिर हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और फिर खुद हिंदू बरादरी के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की कास्ट है, वो भी सिस्टम मौजूद है ना। तो फिर इंडिया की भी मजबूरी है कि सारों को साथ में लेकर चलें। तो ये जो आप उबैदुल कादर साहब दे रहे हैं ना एक्सप्लेनेशंस कि कोटा सिस्टम ज़रूरी है और हमारे यहाँ तो बहुत कम है, ये वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। उन मुल्कों का नाम ले रहे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ मैच ही नहीं करते। बांग्लादेश की कंपैरिजन इन मुल्कों से नहीं की जा सकती क्योंकि इनके ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट हैं। बांग्लादेश के अंदर नेचुरली अगर आप देखते हैं तो 2-3 सिर्फ फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पे कोटा रखी जा सकती है। मिसाल के तौर पर एक तो औरतों की कोटा वहाँ पर रखी जा सकती है, दूसरा माइनॉरिटीज़ की कोटा आप रख सकते हैं, और ये इतने ज़्यादा नंबर्स नहीं बनेंगे, छोटे से नंबर्स बनेंगे क्योंकि औरतें ज़ाहिर सी बात है मेरिट वाली कोटा पर भी कम्पीट कर रही होंगी। तो एक स्पेशल कोटा सिर्फ वहाँ पर उनका रखा जा सकता है, माइनॉरिटीज़ का रखा जा सकता है, और उन इलाकों का रखा जा सकता है जो कि थोड़े से बैकवर्ड हैं, जहाँ पर तालीम की इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ या सहूलतें नहीं है, तो वहाँ पर भी रखा जा सकता है। अदरवाइज बाकी का जो इलाका है बांग्लादेश के सारे इलाके हैं, वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स थी वो बिल्कुल फेयर थी। यहाँ पे श्रीलंका का एंगल तलाश करना, यहाँ पर गवर्नमेंट के टॉपल करने का एंगल तलाश करना, आई डोंट थिंक ये कोई इतनी मुनासिब बात थी। और शेख हसीना साहिबा का ये जो रीसेंट स्टेटमेंट है ये मेरी उस कल वाले कंसर्न को थोड़ा सा सही साबित कर रहा है जिसमें मैंने कहा था कि ये जो स्टूडेंट लीडर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में वो कन्फेस भी नहीं कर रहे कि नहीं हमने इनको गिरफ्तार नहीं किया, बांग्लादेश के ऑफिशियल्स कह रहे हैं ये प्रोटेक्टिव कस्टडी में है। तो कल मैंने इस कंसर्न का इजहार किया था कि जब चीज़ें कूल डाउन होना शुरू हो जाएंगी तो फिर इनके ऊपर कोई एलिगेशन वगैरह लगा के तो इनकी जो गिरफ्तारी है उसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है जब ये चीज़ें सेटल डाउन होंगी। और शेख हसीना साहिबा का जो आज का स्टेटमेंट है वो उनके पास्ट के जो पहले वाले स्टेटमेंट हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले इस तरह के स्टेटमेंट्स अवामी लीग की तरफ से आ रहे थे कि स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स हैं वो ठीक हैं, फेयर हैं, और अब जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो डिफरेंट है। वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर तो कोई श्रीलंका किस्म की चीज़ करने की कोशिश की जा रही थी। ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से अलग हैं, और इन दोनों स्टेटमेंट्स में जो फ़र्क है वो साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि अवामी लीग के कैंप्स के अंदर इन मुजाहरों के चलते पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की भी कोशिश अब की जा रही है।